हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स NCERT का चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 सीखने से पहले, उसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। उसको समझने के बाद हमें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, इसमें सबसे पहले बेसिक क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है। कोई भी बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघाती बहुपद हो, चाहे त्रिघाती बहुपद हो, और चाहे कई घाती बहुपद हो, है ना। उनमें जो शून्यक होते हैं और गुणांक होते हैं, उनमें जो रिलेशन होता है, उनके बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो समझने वाले हैं हम, है ना। तो उसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। जैसे आप लोग शून्यक समझ ही गए हैं, शून्यक क्या है और गुणांक क्या है। शून्यक और गुणांक दोनों को आप जानते हैं, एक बार नहीं जानते फिर भी जान लीजिए। यदि एक घाती बहुपद यानी रैखिक बहुपद है, उसका शून्यक 1 होगा। मान लीजिए इस फॉर्म में बहुपद है ax प्लस b, इस फॉर्म में बहुपद है p ऑफ x। ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद, क्योंकि चर की घात क्या है, 1 है, तो रैखिक बहुपद है। इसका शून्यक कितना होगा, 1। इसका जो शून्यक होता है वो क्या होता है, इसके गुणांक, अचर पद क्या है हमारा b माइनस b अपॉन a, ये इसका शून्यक है ना। ये संबंध होता है इसमें। अब इसके बाद हम देखते द्विघाती बहुपद, है ना। द्विघाती बहुपद क्या है, a नॉट इक्वल 0 होगा ना, a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद क्या है उसको देखते हैं, और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो सबसे पहले हम जान जाएं, यदि एक घाती बहुपद है यानी रैखिक बहुपद है, उसके शून्यक 1 होगा, उसका हल 1 होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब दो घाती बहुपद होता है उसके शून्यक 2 होते हैं, दो उसी को मूल भी शून्यकों को मूल भी बोला जाता है और आंसर भी शून्यकों की बोला जाता है। तो 2 आंसर होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 शून्यक होते हैं और 2 संबंध भी होंगे। तो 3 घाती बहुपद में कितने संबंध होंगे, 3। 4 घाती बहुपद में 4। तो वो जो संबंध होते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम 2 की बातें करेंगे। मेन बात सबसे अच्छा कौन है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघाती बहुपद की शून्यक का और गुणांकों के बीच के संबंध में, फिर त्रिघाती देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में त्रिघाती को उतना जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन द्विघाती बहुपद के शून्यकों का जो गुणांकों के बीच संबंध है, हमारे पास बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। ये p ऑफ x है। तो p ऑफ x शून्यक कब होगा, इसके जो शून्यक होंगे कब होंगे, जब ये p ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए हम p ऑफ x इक्वल 0 रख लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखो ये बन गया हमारे पास समीकरण, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके हम शून्यकों को ज्ञात करते हैं। देखिए ये 2 से पूरे पर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 2 से दोनों तरफ हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। 2 से डिवाइड के 2 कट गया, 2 4 जा 8, यानी 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 में 0 को डिवाइड किया 0 आ गया, ठीक है। अब इस बहुपद में हमें शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, x² का गुणांक देखना है और 3 अचर पद, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 और 1 ही होगा। क्या होगा, 3 और 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों माइनस होंगे, तो माइनस 3x माइनस x दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस 4x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको हम कॉमन, देखिए इसमें x है और इसमें भी एक x है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो बचा हमारे पास क्या है, x।
-3 और इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा x - 3 बराबर 0। अब x - 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचा क्या x - 1 बराबर 0। अब x - 3 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा या x बराबर 1 हो जाएगा। अब हमारे पास दो शून्यक मिल गए, x की वैल्यू 2 मिल गई, 3 और 1। तो जो 3 और 1 क्या है शून्यक है और गुणांक क्या है ये हमारा 2 है और -8 x स्क्वायर का गुणांक 2 है और x का गुणांक 8 है और यहाँ x की रेज़ टू द पावर 0 है तो इसका गुणांक क्या है 6 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये गुणांक जो 2 है -8 है, इसमें गुणांकों में जो चर के जो गुणांक है और उसका शून्यक जो है उसमें जो रिलेशन है उसके बीच में वो क्या होता है उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास क्या है शून्यक क्या है, शून्यक क्या है हमारे पास 3 और 1 शून्यक है। यदि इन शून्यकों को जोड़ देते हैं 3 + 1 बराबर 4 है या मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 1 बराबर 3। ठीक है, तो इसको यदि हम इस फॉर्म में लिखते हैं 4/1, इसको हम लिखते हैं 3/1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a, इसको लिख सकते हैं हम c/a। यही दो संबंध है शून्यकों का योग। a के बराबर a की जगह में क्या है 1, a की जगह में क्या है आपके 1, b की जगह में क्या है आपके -4 देख लीजिए और c की जगह में क्या है 3। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास 2 बार है, ये 2 1 को हम मिलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यदि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो a क्या मिल जाएगा 2 और b क्या मिल जाएगा -8 और c क्या मिल जाएगा 6। तो ये हमारा संबंध होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं यदि द्विघाती बहुपद है तो उसमें 2 संबंध होंगे। इस संबंध में जब 2 संबंध होंगे तो उसको देखें कैसे होते हैं संबंध। ठीक है, ये तो अभी एग्जाम्पल देके हम समझाए थे कि 2 शून्यक होंगे, उसके संबंध भी 2 होंगे और उनके बीच में जो बिटवीन जो संबंध होता है वो हम याद करें। यदि हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता तो हम पूरा इस बहुपद को प्राप्त कर लेंगे। यदि ये बहुपद दिया तो हम शून्यक प्राप्त कर लेंगे। बस हमारे पास यही संबंध है इसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक। अब दो घात समीकरण में की जब बात कर रहे हैं तो 2 शून्यक होते हैं और जो 2 शून्यक होते हैं उनमें जो रिलेशन होते हैं वो 2 होते हैं। शून्यक भी 2 होते हैं, रिलेशन भी 2 होते हैं। तो वो रिलेशन को देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख ले सकते हैं हमारे पास 2 घात समीकरण इस तरह होगा, px इस रूप का होगा ax² + bx + c। ठीक है, तो इसका जो शून्यक आएंगे उसमें और इसके जो गुणांक है उसमें जो रिलेशन होगा तो क्या होगा 2 रिलेशन क्या होगा शून्यकों का योग बराबर -b/a, v कोष्टक में होगा। ठीक है, -v/a। -b क्या है आपका यहाँ पे देख लीजिए x का गुणांक है, x का गुणांक और a क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक। एक संबंध ये हो गया। दूसरा संबंध क्या होगा इसमें शून्यकों का गुणनफल, जब हम गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे क्या है c/a। c क्या है आपका अचर पद और a क्या है x² का गुणांक। ठीक है,
अब ये दो शून्यक हैं और दो संबंध है इसके शून्य को, जो दो शून्यक दिए रहेंगे उनके लिए दो संबंध है, एक बार शून्यकों को जोड़ा जाता है और एक बार शून्यकों को गुणा किया जाता है। तो हमें क्या कब मिलता है, -x का गुणांक या बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा हमें अचर पद मिलता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी -b/a और c/a मिलता है। ये वास्तव में आया कैसे है, इसको हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। तो देखिए ये आया कैसे है, यहाँ पे इस फॉर्म में हमारे पास क्या है, बहुपद है। इस बहुपद के दो शून्यक हैं, मान लीजिए माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, ठीक है। जब इसके दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, यहाँ पे दोनों प्लस में आएंगे तो दोनों माइनस में ही आएंगे, है ना। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये फी ऑफ एक्स के अब ये क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। तो ये इसमें क्या है, जब ये दोनों गुणनखंड है तो इस पी ऑफ एक्स को ये दोनों क्या कर देंगे, पूर्णतः विभाजित कर देंगे। समझ में आ रहा। जब इसको दोनों पूर्णतः विभाजित करेंगे, जब दोनों पूर्णतः विभाजित कर देंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। ये के क्या है, के अचर पद है। के क्या है, के एक अचर पद है। जब ये अचर पद है तो भाई क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इससे जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो इसके बराबर क्या होगा, ये कोई भागफल होगा, कोई सेंट होगा, भागफल होगा। के क्या होगा, भागफल होगा, कोई वास्तविक संख्या भागफल होगी। जब ये भागफल होगी तो इनको दोनों को गुणा कर देंगे तीनों को, तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा होता है भागफल, तो इसे हम इस तरह लिखते हैं ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। जब ये पूर्णतः विभाजित होगी तो आर तो रहेगा ही नहीं, हमारे पास क्या रहेगा, बी क्यू। तो क्यू इससे भी ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इससे भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो बचेगा क्यू ही ना, क्यूसेंट ही तो बचेगा, के बचेगा हमारे पास। समझ में आ रहा। अब इसको जरा सा हम थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस दोनों का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका के तो कॉमन रहेगा और इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स है आपका और ये बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें दोनों में कर दें तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और ये हो जाएगा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसको हम इस समीकरण से तुलना कर दें, ये समीकरण और इसको हम क्या कर दें, तुलना कर दें। तो तुलना करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा, ए बराबर क्या मिलेगा आपको, के, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स और एक्स, तो बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, के माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो इसको बी बराबर क्या मिल जाएगा, हमें के की जगह में ए रखते हैं
और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि इसको यहाँ पे ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन माइनस ए बराबर क्या होगा माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, इसी तरह हम c बराबर क्या होता है, c बराबर क्या रखते हैं के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो c बराबर क्या है के अल्फ़ा प्लस बीटा। के की जगह में हम रखते हैं सी ए और ए बचता है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा इधर आ जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। ये मिल गया हमें दो संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध। तो हमें द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होता है उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये हमें याद रखना है, आगे चल के हमें काम देगा, एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने में काम देगा। और ये हमने सिद्ध कर दिया कि इस तरह से इसके दो संबंध होते हैं। ठीक है, अभी इसको अच्छे से माइंड में आप रख लीजिए और इसके आगे हम अब मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपके पास बहुपद दिया है, आपको शून्यक पता नहीं है और किसी ने बोल दिया शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताओ, तो आप क्या बताओगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी क्या है यहाँ पे बी में 7 है तो 7 माइनस 7 ए क्या है 1 बराबर क्या हो जाएगा -7/1। ये हो गया योगफल, यानी -7 इसका क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। और गुणनफल की जब बात करता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है c अपॉन ए। तो c आपका क्या है 10 और 1 बराबर 10। ठीक है, या आपके पास शून्यकों का योगफल 7 दिया है और गुणनफल 10 दिया है, तो आपको इस तरह के हमें क्या चाहिए बहुपद चाहिए। बहुपद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना है 7। तो 7/1 इसको हम लिख सकते हैं। ये बराबर आपका किसके हो जाता है -b/a के बराबर होता है। और गुणनफल की जब बात करें तो कितने किसके बाद 10/1 हो जाता है और ये किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें तुलना करना है a यहाँ पे दोनों में a कितना है बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 1 और b बराबर, तब जब 1 बराबर 1 हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा -7 और आपका c बराबर क्या हो जाएगा 10। ये तुलना हो गया ना। अब सीधे सीधे हम रखते हैं इसके फॉर्म में रखते हैं, तो a की जगह में क्या है 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस b बराबर कितना है -7 b ये है। इसमें इसका देख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c के हम फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसके, इसमें हम तुलना करते हैं तो x² b की जगह में कितना आएगा -7x और c की जगह में क्या आएगा 10। ये आपका बन गया ना, है ना। तो इस तरह से हम द्विघाती बहुपद के शून्यकों का, पहले इसको हमें लिख सकते हैं इस तरह से a बराबर 1 b बराबर 7 और c बराबर 10 में तुलना करने पर। ठीक है, इस तरह से हमें शून्यकों का योगफल हम निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं, और योगफल और गुणनफल दिया रहता तो हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। यही आपकी उसमें एक्सरसाइज 2.2 में उपयोग होगा और
इसके बाद क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होता है यानी त्रिघाती जो बहुपद होता है उसका ज़्यादा सम वो नहीं होता है ना, अपने चैप्टर क्लास 10th के लिए उतना उपयोगी नहीं है। फिर भी थोड़ा सा इसका रिलेशन उसका भी हम जान लेते हैं, रिलेशन कैसे होता है। चलिए बोर्ड में देखिए, ये है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघाती बहुपद ax का क्यूब प्लस vx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये मान लीजिए p ऑफ x है, कोई त्रिघाती बहुपद है ना। तो इसमें 3 घात है तो शून्यक कितने होंगे? 3। तो माना शून्यक कौन कौन हो गए इसके? माना शून्यक ये कुछ नहीं, चिन्ह है, अल्फा मान लिया हमने, बीटा मान लिया और गामा मान लिया। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास क्या है? 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा जो अल्फा बीटा है ये कुछ नहीं है, ये हम शून्यकों को संकेत देते हैं। ये इस तरह के शून्यक आ सकते हैं 3 तरह है ना। अल्फा बराबर भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बीटा बराबर भी कोई भी वास्तविक संख्या होती है, गामा बराबर भी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। इससे अल्फा बीटा गामा नहीं मतलब हमने है ना अपने सहूलियत के लिए इसको रख लेते हैं कि मान लेते 3 शून्यक होते, हम जानते त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, ये चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, तो जब ये अल्फा बीटा गामा होगा तो इसके शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया आपका v अपॉन ए, b अपॉन ए, b अपॉन ए। ठीक है, और एक और होता है दो शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये 2 बराबर होगा आपका माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए। तीसरा होता है अल्फा बीटा, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ये नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, ये माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। अब इस तरह से आपका शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योग गुणनफल का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, 3 संबंध होंगे। इससे हम समीकरण बहुपद बना भी सकते हैं और इस बहुपद से हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। ये था ये वीडियो, आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने के लिए आपका अगला वीडियो में आएगा 2.2, तो उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए।